तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दो सबसे बड़े शैतानों की यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, खेलकूद हो रही। सुबह में दूध पी के मंगल बीनी के साथ घूम रहा है, तो ये तो अभी खेलेंगे। रात को आई थी बारिश, तो मुझे तो नहीं लगता अभी ये खेत में जाएंगे खेलने के लिए, क्योंकि खेलने के लिए इनको चाहिए सूखी जगह, और खेत गीला है तो उधर कीचड़ है, तो कीचड़ में तो ये जाएंगे नहीं आज। तो मुझे लगता है ये ज़्यादातर बाहर ही खेलेंगे। अभी देखो मस्ती चल रही है। और मंगल भाई साहब के लिए हमने यहीं पे बाहर चारा रखा हुआ है सूखा, लेकिन वो खेलने में बिजी उनके साथ, तो खाएगा बाद में। राम जी और गौरी भी यहीं पे बंधे हैं, तो इनको भी खेत में नहीं बांधेंगे हम, गीला खेत है तो चारा वहाँ पे खा नहीं पाएंगे, इसलिए इनको भी सूखा चारा यहीं पे दे दिया है। यहीं पे ये चारा खाएंगे। और फार्म के अंदर अपनी सभी गायों को भी चारा सूखा डालना पड़ा है। लाइट आएगी आज दिन को 10 बजे, तो 10 बजे तक बिना चारे के रहने वाली थी, तो हमने थोड़ा सूखा चारा दिया है नॉर्मल। तो 10 बजे जैसी लाइट आ जाएगी, फिर जो चारा कल काट के रखा है उसकी 10 बजे कुट्टी करेंगे और 10:30 बजे तक फार्म के अंदर डाल देंगे। तो एक टाइम इनको सुबह में सूखा, दोपहर में हरा और शाम को फिर से हरा हो जाएगा। और हमें सूखा अगर ज़्यादा डालना होता तो फिर हम डाल सकते थे, लेकिन अपने पास सूखा थोड़ा कम है, इसलिए हम दोपहर को हरा डालेंगे। नहीं तो फिर हम सुबह में ही सूखा ज़्यादा डाल देते और सीधा शाम को ही हरा डालते। दोपहर को डालने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन हमने सूखा उतना नहीं दिया। हमें शाम के लिए चारा इनको हरा देना है, तो लेकिन दोपहर को पेट खाली रहेगा, इसलिए हमें दोपहर को भी हरा देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह फार्म के काम यहाँ के कंप्लीट हो चुके हैं। 10 बजे और चारा डालेंगे, बाकी फिर फार्म का सारा काम यहाँ का हो चुका है। उस वाले फार्म का गोबर भी हम उठा के आ चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर में हमें गाय छोड़नी है। रात को बारिश जो आई थी वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं, तो काफ़ी हद तक बढ़िया बारिश है। खेत में आज कुछ भी काम नहीं हो सकता, खेत सारे गीले हैं। ज़्यादा बह के पानी नहीं निकला, लेकिन फिर भी पहले ही थोड़ा बहुत गीला खेत था और इससे और थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अभी कबूतरों को भी दाने देने बाकी है, इन भाई साहब को भी खाना देना बाकी है, उनको भी खाना देंगे। और कबूतरों को उनको भी खोल दिया है, वो फिर बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे करके, एक एक दो दो, तो इनको खाना दे देंगे। ये देखो 2 4 6 7 तो बाहर है और 2 अंदर होंगे, 3 है अंदर। ये देखो एक ये अंदर है नीचे, एक ये अंदर है और एक और बीच में होगा। तो सभी लोग अभी दाने का ही इंतज़ार कर रहे हैं, अभी इन सबको दाने देने पड़ेंगे। अपने सभी शैतान में चराने के लिए लेके आ चुका हूँ, और अभी बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो बारिश में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हम इनको पहाड़ की तरफ ले जाने वाले हैं। वहाँ पे इतनी समस्या नहीं आएगी, वहाँ पे बढ़िया से खा सकते। इस जगह पे जल्दी ही पानी बहने लग जाता है, तो यहाँ पे इनको दिक्कत आएगी। तो हम पहाड़ की तरफ जाने वाले आज, और धीरे धीरे करके उसी तरफ जा रहे हैं। अभी बारिश पूरी तरीके से बंद हो गई है और अभी हम धीरे धीरे करके पहाड़ की तरफ ही जा रहे हैं। तो मैं इस वाले फार्म के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो इस वाले फार्म के अंदर गाय, बैल और बच्चे सभी मिला के है 24। तो इस वाले फार्म पे बड़ी दूध देने वाली गाय है 3, जो कि उनका दूध अभी फ़िलहाल बंद है, गाभिन है, तो इस वाले फार्म रहती है वो। तो 3 बड़ी गाय और 2 बड़े बैल है और छोटे बुल है 4। तो इस वाले फार्म पे बड़े 2 बैल और 4 छोटे बुल है और 4 बछिया है जो कि है गाभिन। उसमें से भी 3 फाइनल गाभिन है, एक का भी पूरे फाइनल नहीं है। कुछ ही महीने में उसका भी पता चल जाए कि वो गाभिन है या फिर नहीं। तो 4 बछिया अभी के लिए हम मान सकते कि गाभिन है, और 11 छोटी बछिया है और उनको अभी 1.5 से 2 साल लगेंगे। तो छोटी है वो अभी, मतलब छोटी जो बहुत छोटी है। सामने चुटकी, लक्ष्मी, गुड़िया, इस तरह छोटी बच्चियाँ 11 है। तो इस वाले फार्म के सभी 24 है। उसमें से 3 बड़ी गाय है जो कि उस वाले फार्म रहती थी, लेकिन उनका दूध फ़िलहाल बंद है, तो उनको इस वाले फार्म शिफ्ट कर दिया। पिछले 1.5 से 2 महीने हो गए इस वाले फार्म ही रह रही है। तो यहाँ पे जो सभी अपनी गाय, बैल, बच्चे, इनको फार्म पे चारा नहीं दिया जाता। ये पूरी तरीके से बाहर जाते हैं चरने के लिए, वही से इनका पेट भरता है। तो गर्मियों के सीज़न में जब बाहर चारा ख़त्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है, पेट नहीं भरता, तब हम इनको फार्म पे चारा देते हैं। अदरवाइज ये पूरी तरीके से बाहर के चारे पे निर्भर है।
गर्मियों के सीज़न में इनको फार्म पे दिया जाता है। जो गाय गाभिन है जिसका पेट नहीं भरता हम उसी को उस वाले फार्म ले जाते हैं और वहीं पे चारा देते हैं। अदरवाइज बच्चों को तो हम इसी वाले फार्म रखते हैं और यही चारे से उनका पेट भर जाता है। पहाड़ के पास हम इनको लेके आ चुके हैं और यहाँ पे पेड़ है, पेड़ों के बीच कुछ चारा खा रहे हैं, बाकी कुछ ऊपर आ गए हैं। तो इस साइड का जो चारा है वो पूरा सूखा है तो ये तो नहीं खाएंगे वो अभी। और इस साइड में थोड़ा हरा है क्योंकि इस साइड में गाय आती जाती रहती है, यहाँ का चारा खा के उन्होंने ख़त्म कर दिया तो फिर नया हो रहा है तो वो हरा है। यहाँ पे गाय आती ही नहीं है क्योंकि इस साइड वाले आने नहीं देते, तो इस साइड में चारा बड़ा है और ये सूख गया है तो अभी इसमें तो गाय इस टाइम तो नहीं खाएंगे। तो अभी अपने सभी शैतान बढ़िया से कुछ खा रहे, 2-4 कुछ खड़े हैं। तो हमें नीचे की साइड जाना है सामने, और ये उल्टी दिशा में आ गए थे तो अभी हमने घुमा दिया है, अभी यहाँ से नीचे की साइड जा रहे हैं। अपने सभी छोटे शैतान अभी यहाँ पे चारा खा रहे और अभी हम जा रहे हैं फार्म पे वापस। चाचा जी इन सबको चराने वाले, हम फार्म पे जाएंगे, खाना खाएंगे, उधर के काम करेंगे। तो अभी हम इन सबको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। छोटे दोनों शैतान आराम कर रहे हैं। इस साइड में महाराज है, राम जी और गौरी को हरा चारा छोटे पानी रखा था, लाइट आ गई थी कुट्टी करके तो लगभग उन्होंने खा लिया है। इनको भी हरा रखा था, इनका बच्चा है, सिर्फ मंगल ही खाता है। और फार्म के अंदर अपनी सभी गाय भी हरी चारी कुट्टी खा ली है सभी गायों ने लगभग, और सुबह में सूखी थी। अभी शाम के लिए हरी हम शाम को करेंगे, लाइट पूरे दिन रहने वाली, तो जब हमें शाम को हरी कुट्टी डालनी होगी उससे थोड़ा टाइम पहले हम कुट्टी कर लेंगे। पहले रात को लाइट थी तो हमें सुबह में ही पूरे दिन की कुट्टी करके रखनी थी, लेकिन अभी वैसे कोई झंझट है नहीं। 8 दिनों तक तो अभी लाइट दिन को है, तब तक हमें कोई टेंशन है नहीं, जब चाहे तब कुट्टी कर सकते। महाराज की माँ आई है सूखी खुराक खाने के लिए, लेकिन अभी सर की पैंट अपनी हो चुकी है बंद, तो इनको हम सूखी खुराक नहीं दे पाते। पहले हम यहाँ पे सूखी खुराक लेके आते थे तो हम उसमें से एक छोटा टुकड़ा लेके दे देते थे, लेकिन अब वैसा है ही नहीं, तो अभी कोई दिक्कत है नहीं। वैसे महाराज की माँ समझदार है, बाद में हम उसको दे देंगे। तो अभी खाना खाएंगे हम और थोड़े बहुत और काम है वो कर लेते हैं। तो यह है अपनी फूले जयवंत घास, और इसकी हाइट अभी फ़िलहाल 10 फीट के ऊपर ही है, 10 फीट से नीचे नहीं है, काफ़ी बड़ी हो गई है। और ये इसकी मैक्सिमम हाइट इसके ऊपर भी नहीं बढ़ेगी, और इतनी नहीं बढ़ने देनी चाहिए, इससे छोटी रहेगी तो बढ़िया रहेगी, गाय भी बढ़िया से खाएगी, दूध भी थोड़ा बढ़िया निकलेगा। अभी जो फूले जयवंत घास है इतनी हाइट पे बढ़ गई, अगर हम ये गायों को खिलाएंगे तो अभी गायों का दूध नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी प्रोटीन नहीं बचे। तो हमने इसको काटना ही बंद कर दिया है, और हम इसको काट के सूखे चारे में मिक्स करके खिलाएंगे। अभी इसमें अगर गायों को अभी खिलाएंगे तो गायों का दूध नहीं बढ़ेगा, उल्टा कम हो जाएगा, इसलिए अभी हमने काटना थोड़ा बंद कर दिया है, क्योंकि काफ़ी हाइट तक बढ़ गई है तो इतनी बढ़नी नहीं चाहिए। अपने पास दूसरा चारा काफ़ी था, इसको काटने के लिए ज़्यादा गाय चाहिए, इतना काट के क्या ही करेंगे, इसलिए हम इसको कम काट रहे थे तो ये ज़्यादा ही बढ़ गई। तो इसको हम सूखे चारे में मिक्स करके फिर गायों को खिलाएंगे। और अगर इसको हमने एक बार लगा दिया, अगर हम इसको अच्छे से खाद देंगे, अच्छे से खेत का मैनेजमेंट रखेंगे, काटना टाइम पर रहेगा, तो कम से कम ये 3 साल तक बढ़िया चलती है। 3 साल तक ये बार बार रिपीट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार लगा दिया तो काटेंगे, फिर से पीछे से खेत में नया चारा हो जाएगा। अभी देखो सामने मैंने बोला था 3-4 दिन से हमने काटना बंद कर दिया, तो देखो जो पुराने हैं उनमें से नई घास निकलनी शुरू हो गई, फूले जवन घास, और जो पहले कट गया देखो इस साइड में फिर से खेत हरा भरा हो चुका है। अभी हमें इस खेत में फूले जवन घास लगे हुए 1.5 साल हो गए। अभी 1.5 साल में हमने करीब इसको 6 से 7 बार काटा है, तो 1 साल में कम से कम हम इसको 5 बार के आसपास काट सकते हैं। अगर ऐसे बीच बीच में हम ज़्यादा टाइम लगाते तो अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि घास फिर से
फिर से पीछे से बढ़ने वाली होती है, लेकिन अगली घास जब तक कटती नहीं तब तक पीछे से घास होती नहीं। हम जितना इसको टाइम पे काटेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगर हम इसकी हाइट तक बात करें कि भाई कितनी हाइट तक इसको बढ़ने देना चाहिए और काट के गाय को खिलाना चाहिए, कम से कम 4 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट। 6 फीट से ऊपर इसको बढ़ना नहीं देना चाहिए। 6 फीट तक लगभग इसको बढ़े फिर इसको काट लेना चाहिए। तो गाय भी बढ़िया दूध देंगी, क्योंकि चारे में प्रोटीन तब रहते हैं। अब के टाइम जो है चारे में अपना जो इतना बड़ा होगा इसमें प्रोटीन नहीं है, तो टाइम पे कट जाना चाहिए। तो पीछे से भी बढ़िया से होती है। खेत में खाद लगती है, खाद डालनी पड़ती है, तो आप रासायनिक खाद की जगह ऑर्गेनिक खाद का यूज कीजिए, मतलब गोबर खाद डालिए। इन नालियों में देखो, अब ये जो नाली है इसके बीच खाद डालिए और इसके अंदर हल चलाएंगे तो ये खेत भी अच्छा खासा बना रहेगा, घास नहीं होगी दूसरी, और चारा भी बढ़िया से बना रहेगा। फूले जवन घास के लगाने के बारे में बात करें तो इसमें बीज नहीं आते हैं। तो इसको हम जिस तरह गन्ने को लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह इसको भी लगाया जाता है। गन्ने में और इसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, बिल्कुल सेम ही जिस तरह हम गन्ने को लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह इसको भी लगाया जाता है। इसके बीज बिल्कुल नहीं है मार्केट में कहीं भी, इसको हमें गन्ने की तरह ही खेत में लगाना होता है। इन सबको भी अंदर बंद कर दिया है और अंधेरा लग रहा है कि अंधेरा हो चुका है। अंधेरा हुआ नहीं है, 5:30 ही बज रहे, लेकिन काले बादल इस साइड में बहुत ज़्यादा है और किसी वक्त ज़ोरदार बारिश हो सकती है। ठंडी हवा चल रही है, बारिश अभी तक शुरू हुई नहीं है, किसी वक्त हो सकती है बारिश शुरू। तो बाहर वालों को बांधते और चलते फटाफट उस वाले फार्म पे। अभी अपने फार्म के अंदर वाले सभी काम हो चुके हैं, अभी दूध निकालने की शुरुआत करनी है। काफ़ी ज़्यादा बादल आ चुके हैं, अंधेरा जैसा हो चुका है माहौल, तो जल्दी दूध निकालने की शुरुआत कर लेते हैं। रास्ते में बाइक निकलने में काफ़ी दिक्कत आती है बारिश के बाद, और बीच में हवा भी चल रही है, बादल भी गरज रहे, बिजलियाँ भी कड़क रही है, तो थोड़ी दिक्कत आती है बीच में। तो जल्दी काम निपटा लेते हैं। 5:30 बजे दूध निकालने का काम आज शुरू हो गया है। हल्की बूंदें भी शुरू हो चुकी है, तो फटाफट दूध निकालने का काम शुरू करते हैं। तो अभी अपनी सभी गाय खुल गई है और दूध निकालने का काम हो गया। काफी सारी बिजलियां कड़क रही है, तो फटाफट घर के लिए निकलते हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।